नमस्कार, मैं हूँ महेश बहुगुणा और यमुनोत्री धाम से माँ यमुना जी के वर्तमान स्वरूप और महात्म्य की विस्तृत कवरेज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ यमुनोत्री धाम का दौरा कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं माँ यमुना जी के धामों के बारे में बात करूँ, माँ यमुना जी को कई नाम से जाना जाता है। यदि मैं यमुना शब्द की बात करूं तो माँ यमुना जी को यमुना नाम इसलिए जाना जाता है, सूर्यपुत्री यमराज की बहन यमुना जी, यानी इनका जो बचपन का नाम था यमी था, इसी नाम से यमुनोत्री पड़ गया। और इसके बाद यमुना जी भी इसको बोला जाता है। जय मुनि ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद माँ यमुना जी प्रकट हुई और इसलिए उनको यमुना जी के नाम से जाना जाता है। कालिंदी पर्वत से वो हिमाद्री बर्फ की ग्लेशियर से माँ का प्रकट्य होता है, इसलिए उसको कालिंदी भी कहा जाता है। और ऐसे भी कुछ बताया जाता है विद्वान जनों के द्वारा। वहाँ पर एक जामुन का पेड़ है और उसी जामुन के नज़दीक सप्तऋषि कुंड भी है। उसी यमुना जी यानी जामुन के पेड़ से भी होते हुए वहाँ से माँ यमुना की जो जल अविरल धारा है वो निकलती है, इसलिए उसको यमुना जी इसलिए भी कहा जाता है। और तपन तनय इसलिए कहा जाता है, बहुत गर्म रहता है, सूर्यपुत्री है और वो ओजस्वी भाव के लिए उनको तपन तनय नाम से जाना जाता है। पाप हरिणी यानी पापों को मुचित कर देने वाली, जब उन कुंडों में उस तप्त कुंड में जब स्नान किया जाता है तो पूरे पाप मुचित हो जाते हैं, क्योंकि इन धामों में यानी गंगोत्री यमुनोत्री धाम में माँ के जल के अविरल धारा में नहाने का महात्म्य है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में रहने का महात्म्य है, ऐसा बताया जाता है। जहाँ तक मैं माँ यमुना जी के विस्तृत कहानी और स्कंदों में जो वर्णन है उसकी बात करूँ तो सूर्यपुत्री यानी सूर्य भगवान की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से दो बच्चे हुए जिसमें यमराज और यमी यानी यमुनोत्री, यमराज की बहन यमुना जी, और छाया के एक पुत्र हुए शनिदेव महाराज जी, जिनका कि खरसाली में मंदिर है। और यानी सूर्य भगवान की पुत्री यमराज और शनि महाराज की बहन है ये यमुना जी। इसके अलावा यदि मैं और कहानी की बात करूं, वहाँ पर मुख्य परिसर में जब आप यमुनोत्री धाम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 4 कुंड हैं और उन कुंडों में जो सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, द्रौपदी कुंड और तप्त कुंड, यानी सूर्य कुंड जो है वहाँ पर आलू, चावल और रोटी बनाई जाती है। उस चावल को पका करके घर ले जाया जाता है प्रसाद के रूप में। ये यमुना जी का एक महात्म्य भी है। और विष्णु जो कुंड है यानी कृष्ण कुंड या विष्णु कुंड, वहाँ पर पूजा की जाती है। द्रौपदी कुंड जहाँ पर बच्चों के मुंडन संस्कार इत्यादि पूजा की जाती है। तप्त कुंड जहाँ पर 2 कुंड बनाए गए हैं, पुरुष के लिए अलग कुंड बनाया गया, पुरुष कुंड है, और दूसरा तप्त कुंड महिलाओं के लिए एक कुंड बनाया जाता है। 12 महीने वहाँ पर गर्म जल रहता है। इसके अलावा यमुनोत्री परिसर में जब आप जाएंगे तो लगभग 150 मीटर की दूरी पर यानी दाईं तरफ गरुड़ गंगा भी है। वो गरुड़ गंगा यानी गंगा का जल का स्वरूप भी है। और यदि जैसे बताया जाता है आगे चल कर के कृष्ण भगवान से यमुना जी की शादी हुई थी, और कृष्ण भगवान के जैसे कुछ लेखों में वर्णन किया जाता है 16,108 पटरानियाँ यानी रूप हैं जो कृष्ण भगवान में सम्मिलित हो गए थे। यह बताया जाता है उनकी जो प्रमुख 8 रानियाँ थी उनमें से चौथी पटरानी यमुना जी है। कुछ विद्वानों के और पुजारियों और स्कंद पुराणों में, आदि पुराणों में इसका पूरा वर्णन मिलता है। देखिए मेरी सहयोगी टीम की आज माँ यमुना जी के विस्तृत कवरेज पर। जय यमुना जी, जय हिंद, जय भारत।